तो ये सूत्र, एक धागा आपके ऊपर किस तरह के ऋण हैं उनको दर्शाता है। कैसे इन ऋणों को हम भूल जाते हैं, कैसे ये धागे से हमें याद आएंगी वो चीज़ें, वो बातें जिनके लिए हमने जन्म लिया है। और ये ऋण ऐसा ऋण है जो हर एक व्यक्ति के ऊपर होता है, पर शायद आपको ना पता हो कि वो ऋण कौन कौन से हैं जो आपके ऊपर हैं। उन ऋणों को कैसे चुकाया जाएगा, उन ऋणों से कैसे मुक्ति पाई जाएगी, आज मैं आपको बताने वाला हूँ। श्राद्ध पक्ष का समय, और ये श्राद्ध पक्ष का समय आपके ऊपर यही ऋण बार बार आपको बताने आता है कि इन ऋणों से मुक्ति जब तक नहीं मिलेगी तब तक जीवन में संतुष्टि नहीं मिलेगी, जीवन में ग्रोथ नहीं मिलेगी। आज आपको यही सूत्र, यही धागा बताएगा कि किस तरह के ऋण, किस तरह के आपके ऊपर कर्जे हैं जो आपको चुकाने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बात समझिए, व्यक्ति का जन्म हुआ, जन्म के बाद ये सब चीज़ें समय समय पे जब होती है ना, तब इनको संस्कार कहते हैं। मान लीजिए कर्णवेद का संस्कार हुआ, विद्या का संस्कार हुआ, ये सब चीज़ें धीरे धीरे फिर शादी, ब्याह, संतान, फिर व्यक्ति लास्ट में जब उसका लास्ट होता है तब वो 16वां संस्कार जो होता है वो व्यक्ति का आखिरी मुक्ति का होता है। इसी प्रकार से जब व्यक्ति के संस्कारों की बात करें तो उन संस्कारों में, उन क्रियाओं में एक क्रिया आती है जनेऊ की। जनेऊ, ये जनेऊ है, मेरे हाथ में जो जनेऊ है। अब ये जनेऊ में सूत्र जो होते हैं, इन सूत्रों का ही सारा खेल है। अगर आप विवाहित की बात करेंगे, जो शादीशुदा है, उनके सूत्र अगर आप गिनेंगे तो उसमें 6 सूत्र आपको मिलेंगे। और जो अविवाहित है, जिसकी शादी नहीं हुई है, उसके जनेऊ में आपको 3 सूत्र मिलेंगे, यानी कि 3 धागे। इस तरह से देखिए कि ये जो है, इसमें देखिए आपको 6 सूत्र मिलेंगे, यानी कि 6 धागे, 1 2 और 3 और 4 5, ये 5वां आया, इसके बाद ये लास्ट बचा 6। तो इस तरह से ये आपको 6 सूत्रों का एक इस तरह से धागा जो आपके कंधे पर होता है, आपके कंधे से होता हुआ जाता है कंधे पर। यानी कि जब हम कोई बोझा उठाते हैं, जब कोई भार उठाते हैं, तब हम कहाँ उठाते हैं? उसको सिर पे उठाते हैं या फिर उसको कंधे पर इस तरह लेकर चलते हैं। यही एक बोझ उठाने के लिए कंधे होते हैं, यही एक जिम्मेवारी को उठाने के लिए शोल्डर्स होते हैं, यही एक आपके ऊपर कहते हैं कि यार मेरे कंधों पर तो मेरे परिवार का बोझ है, मेरे कंधों पर तो कर्जा चढ़ा हुआ है, मेरे कंधों पर तो बहुत जिम्मेवारियां हैं। ये एक सामाजिक जिम्मेवारियां होती हैं, पर ये होती है असली जिम्मेवारी और कर्जा। अब ये सूत्रों की बात करें, इन सूत्रों में सबसे पहले ही बच्चे को, या फिर जब वो अविवाहित होता है, उसका जनेऊ जब होता है, तब उस समय पर क्या किया जाता है? उसके 3 सूत्र होते हैं उसमें, जैसा कि आपको बताया कि अविवाहित, तो उसमें 3 सूत्र हैं, 3 धागे। यानी कि पहला, ये हमें कर्जे बताता है, पहला यानी कि देव ऋण, दूसरा धागा ऋषियों का ऋण, तीसरा धागा पितरों का ऋण, हमारे पितरों का ऋण। समझ गए? ये ऋण है जो हमें बचपन से ही ये बताता है कि हम ऋण जो है, ऋण भरा जीवन लेकर जन्म हुआ है हमारा, और इसको चुकाए बिना हमारे जीवन में शांति नहीं है। अब विवाह के बाद 3 धागों की जगह 6 धागे हो जाते हैं, यानी कि 3 तो आपके थे और 3 आपके जीवन साथी के भी आपको मिल गए। समझा? 3 से अब 6 हो गए, यानी कि 6 सूत्रों का एक कंप्लीट, जो विवाहित होते हैं, जो गृहस्थ होते हैं, उनके 6 सूत्रों का ये जनेऊ होता है। अब इस जनेऊ के कारण ही व्यक्ति में कहते हैं ना कि भाई जब तक तुम उन चीज़ों को नहीं सुधारोगे या उन चीज़ों का, उन बातों का ध्यान नहीं रखोगे जिनके लिए तुमने जन्म लिया है, तो जीवन में आपके सामने चाहे बैंक हो, चाहे कोई भी हो, जहाँ से आपने कर्जा लिया है, वो कभी चैन से नहीं रहने देगा आपको। तो इसी प्रकार से अपना कर्ज मुक्त होना बहुत ज़रूरी है। महाभारत काल का जब युद्ध चल रहा था, तब उस समय पर दुर्योधन की जंघा को तोड़ा भीम ने जंघा तोड़ दी। जो दुर्योधन है मरण अवस्था में, उस समय पर उसके पास अश्वत्थामा पहुंचा। अश्वत्थामा को दुर्योधन ने कहा कि जाओ, मुझे उन पांडवों के शीश ला कर दो जिन्होंने मेरा सारा कुछ खत्म कर दिया, मुझे आज इस अवस्था में पहुंचा दिया, मैं मरण अवस्था में हूँ। तब उस समय पर अश्वत्थामा गया और जाकर शीश काट कर ले आया, पर गलती यहाँ पर यह हो गई कि वो पांडवों की जगह पांडवों की संतानों के शीश काट कर लेकर आ गया। जब वो शीश दुर्योधन के हाथ में आए तो दुर्योधन रोने लगा, विलाप करने लगा और अश्वत्थामा को खरी खोटी सुनाने लगा, उल्टा सीधा बोलने लगा कि अश्वत्थामा तुमने ये क्या कर दिया,
तुमने तो उन्हीं को खत्म कर दिया जो हमारे कुल को तारने वाले थे, जो हमारे आगे की क्रियाएं और कर्म करने वाले थे। यानी कि जो आगे की संतानें होती हैं वो अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान, तर्पण, उनके जो कार्य होते हैं वो करते हैं। श्राद्ध पक्ष के ये 15 दिन हैं आपके पास, यानी कि सब जो भी आत्माएं होती हैं उनको मुक्त कर दिया जाता है अपने अपने लोक से, कि जाओ धरती पर आपके जो वंशज हैं उनसे जाकर अपनी अपनी परेशानियों का हल ढूंढो। हल कहाँ से मिलेगा? उनके जो हमारे द्वारा कोई पुण्य कर्म किए जाएं तब मिलेगा उनको। उनको पिंडदान तर्पण हम करेंगे तब उनको अन्न जल मिलेगा। इसी तरह से जब हम उनको तृप्त करेंगे, उनको खुश करेंगे, वो खुश होकर जाएंगे तो आशीर्वाद देकर जाएंगे, जिससे कि हमारे देवता प्रसन्न होंगे। अगर हम देवताओं की पूजा करते रहेंगे, अपने पितरों की पूजा नहीं करेंगे तो कभी पूजा भी स्वीकार नहीं होगी और जीवन में मुश्किलें तस की मस वहीं रहेंगी। और ऐसे व्यक्ति कब मार खाते हैं, आप एक सीधा सा एग्जाम्पल समझ लीजिए। उम्र बढ़ती जाएगी व्यक्ति की, वैसे वैसे उसके सामने परेशानियां बढ़ती जाएंगी। ये एक सीधा सा लक्षण है आपके ऊपर पितृ दोष के प्रभाव का। जो व्यक्ति बुढ़ापे तक पहुंचते पहुंचते, यानी कि कहते हैं यार बुढ़ापा तो चैन से अब रह लेने दो, अब ये समय मेरा आखिरी है, कम से कम इसमें तो सुकून लेने दो, नहीं मिलता उसको सुकून, क्योंकि उसने अपने बड़े बुजुर्गों के लिए कुछ नहीं किया। और ये हमारी जिम्मेवारी होती है। तो इस सूत्र की अहमियत को आप समझ गए। ये सूत्र कंधे पर तभी होता है, ये कर्जा दिखाना है हमारे ऊपर। कर्जा, कौन सा कर्जा? ये जो हमारा दैवीय ऋण है, जिनका खून हमारी रगों में दौड़ रहा है, जिनका डीएनए हमारे अंदर है, इसका हमें भुगतान करना होता है। और भुगतान बिल्कुल सिंपल सा होता है, कोई बड़ा काम नहीं है। दान पुण्य जब पितरों के नाम से, समय समय पर आने वाली तिथियां, अमावस्या या श्राद्ध पक्ष, उन समय में उनके लिए पिंडदान तर्पण। पिंडदान आप खुद भी कर सकते हो। कहीं भी तीर्थ में गए, आप अपने पूर्वजों के नाम से जो है चावल का या फिर जौ का आटा, थोड़ा सा काला तिल, थोड़ा सा शहद मिला के गोल गोल पिंड बना लो। आप 3 बना लो, 5 बना लो, 7 बना लो, 11 बना लो, 108 बना लो, जितनी आपकी इच्छा है उतने बना लो। कम से कम 3 बना लो, कम से कम उनको जल में छोड़ दो। और साथ ही साथ अंगूठे के इस तरफ से आपको उनको जल देना होता है। ओम पितृ देवताभ्यो नमः, इस तरह से ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री हरि राम राम, जो आपसे जपा जाता है कर लो। बस बताओ क्या लगा आपका? उनको वो तृप्ति पहुंच जाएगी और उनका आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। देवताओं को भी तो भोजन देते हो ना, देवताओं को भी तो भोग लगाते हो, अग्नि में स्वाहा बोलते हो, वो उन्हीं को ही पहुंचता है। अग्नि माध्यम है, स्वाहा स्वाहा के जरिए देवताओं तक पहुंचता है, पर पितरों तक कैसे पहुंचेगा? वो आपके जरिए उन तरीके से, जब भगवत नाम जुड़ जाता है, श्री राम राम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो उन मृत आत्माओं की जो भटक रही हैं, तड़प रही हैं, उनकी तृप्ति हो जाती है, उनको सही स्थान मिल जाता है। आपके द्वारा पुण्य कर्म आपके पितरों की यात्रा को सही कर देते हैं, वरना ये जन्म मृत्यु का चक्र जो है ना, हर एक को दुखी करता है। और मनुष्य का जन्म मिला ही हमें इसलिए है कि हम उन कर्मों का ध्यान रखें जिनके लिए हमारा जन्म है। जब आप ये करोगे ना तो ऑटोमेटिकली आप आगे बढ़ोगे, क्योंकि हम उस पेड़ की शाखाएं हैं। जिसकी जड़ को जल दिया जाए तो शाखाएं हरी भरी रहेंगी, यानी कि हम जड़, हमारे पूर्वज। समझे? तो ये श्राद्ध पक्ष को खाली मत जाने दो। और इस श्राद्ध पक्ष में उन लोगों के लिए खास तौर पर हम व्यवस्था कर रहे हैं जो चाहते हैं काशी मुक्ति धाम, यानी कि महादेव की नगरी बनारस काशी में हम यहाँ पर एक बहुत बड़ा पिंडदान तर्पण आयोजन करने जा रहे हैं, पितृ पूजा करने जा रहे हैं। आप भी अपने पितरों के नाम से पिंडदान तर्पण करा सकते हो। फीस मात्र 2100 रखी है, कोई ज़्यादा फीस नहीं है। आप अपने घर पे रहिए, अगर आने की व्यवस्था है तो जाकर कहीं तीर्थ में करा सकते हो, नहीं व्यवस्था है, जॉब है, बीमारी है, कुछ है, बच्चे हैं, जिम्मेवारियां हैं, मुश्किलें हैं, निकलने ही नहीं दे रही हैं, तो बस आप अपना नाम गोत्र दीजिए, पूजा हम करेंगे। माँ गंगा घाट किनारे पूजा होगी और आपको वीडियो भी इसका भेजा जाएगा। बताइए कितनी बड़ी सहूलियत आपको मिल रही है। और ऐसी जगह जिसे मुक्ति धाम कहा जाता है, जहाँ पर लोग आते ही हैं अपने प्राण त्याग करने के लिए। महादेव इनके कान में जो है तारक मंत्र बोलते हैं, जन्म मृत्यु के चक्र से ही मुक्त कर देते हैं। यहीं पर मुक्त होती हैं आत्माएं, और यही है वो नगरी जिसके कण कण में महादेव विराजमान हैं। तो मौका है, फटाफट से सब कुछ करिए। बाकी कर्जे को ध्यान रखिएगा, कंधे पे लेकर चल रहे हैं हम। इस तरह की और जानकारियां लेकर मैं आपके लिए फिर आऊँगा। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए।